आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट। इसको मैंने 2 साल पहले लगाया था। जब मैंने इस प्लांट को लगाया तो बिल्कुल छोटा सा पौधा था जिसकी हाइट 3 से 4 इंच ही थी। बिल्कुल छोटे से पौधे से अब देखिए ये कितना बड़ा पौधा बन चुका है। स्टार्टिंग में ही मैंने इसके पौधे को ऐसी जगह लगा दिया था जहाँ पर पूरे दिन भर की सनलाइट इस पर गिरती है। मैंने इसके छोटे से पौधे को ज़मीन में लगा दिया था। तेज़ धूप और गर्मी से इस पौधे को बचाने के लिए मैं इसकी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता था, इसलिए दिन भर की तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए इस पौधे को ढकना पड़ता था। जब इस पौधे की हाइट 1 फीट से अधिक हो गई तो इस पौधे को ढकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये पौधा जितनी अधिक सनलाइट में रहता है उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। मगर इसके छोटे से बेबी प्लांट्स को ढकना पड़ता है, नहीं तो अधिक सनलाइट से ये छोटे पौधे सूख जाते हैं। यदि आपने इस पौधे को गमले में लगा रखा है तो आप इसकी लोकेशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जब दिन भर की तेज़ धूप होती है तो इस पौधे को उठाकर किसी छायादार लोकेशन में रख दीजिए। गमले में लगा हुआ पौधा चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, मगर उसको मई जून की तेज़ धूप और गर्मी से बचाना पड़ेगा, क्योंकि गमले की मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है जिससे ये पौधा सूखने लगता है। ये पौधा देखिए, ये पौधा 2 साल पुराना हो गया है और इसको ज़मीन में लगा रखा है। अब चाहे इस पौधे पर कितनी भी डायरेक्ट सनलाइट क्यों ना गिरती हो, मगर ये पौधा उतना ही हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा। फरवरी मार्च में इस पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसके बीज बनने लगते हैं। बरसात के मौसम में इसके बीज पक जाते हैं और बड़े पौधे के नीचे छोटे छोटे नए नए पौधे बरसात के मौसम में अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। बरसात के मौसम में इस पौधे की कटिंग काटकर हम नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार इस पौधे का प्रोपगेशन 2 प्रकार से होता है। एक तो इसके सीड से उगाया जा सकता है और दूसरे नंबर पर हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को किसी रूटिंग हार्मोन का उपयोग करके लगाएं तो 100% रिजल्ट मिल जाता है। पेंसिल के साइज़ की इसकी कटिंग लेकर आप इसको रिवर्स एंड में ग्रो कर दीजिए, इसकी कटिंग लग जाएगी। जब इस पौधे का ग्रोविंग पीरियड होता है, यानी मार्च अप्रैल से लेकर बरसात के मौसम तक, आप इस पौधे में प्रूनिंग कर सकते हैं। जब इसकी ब्रांचेज की प्रूनिंग की जाती है तो ये पौधा घना बन जाता है। इस पौधे को घना बनाने के लिए और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसमें किसी भी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी खाद के ही इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होती रहती है। इस पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसके पत्तों को खाते हैं। यदि आप इस पौधे में खाद देना चाहते हैं तो 2-3 साल पुरानी गोबर की गली हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, मगर फिर भी यदि आप इनके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव करते रहोगे तो ये इसके पत्ते साफ सुथरे रहेंगे। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। ज़मीन में यदि आप इस पौधे को लगा देते हैं तो आप यदि इस पौधे को भूल भी जाते हैं तो भी ये पौधा हरा भरा बना रहता है। इसमें किसी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसमें हर रोज़ पानी देने की आवश्यकता होती है। यदि आप इस पौधे में कम पानी देते हैं तो भी ये हरा भरा बना रहेगा। 2 साल पुराने पौधे में बीज बनना शुरू हो जाते हैं। मेरे इस पौधे में फूल खिले हुए हैं और फूल कुछ दिनों तक खिले रहते हैं। उसके बाद छोटे छोटे बीज बन जाते हैं और ये बीज बरसात के मौसम में पककर तैयार हो जाएंगे। यदि आपने ये पौधा अपने गार्डन में शामिल नहीं किया है तो इस पौधे को लगा लीजिए। इस समय नर्सरी में भी ये पौधा मिल जाएगा। वैसे बरसात के मौसम में जब आप इस पौधे को लगाओगे तो इसे फ्री में तैयार कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और बरसात के मौसम में इसके छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं। आप उन पौधों को लाकर लगा लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।